क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया को लेकर सबसे बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर कि न सिर्फ भारतीय क्रिकेट बल्कि दुनिया के क्रिकेट में भूचाल आ सकता है, बवंडर मच सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा को दोबारा से वनडे कप्तानी देने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। जय शाह का दखल हो गया है बीसीसीआई में और उसके बाद जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। वर्ल्ड कप 2027 पर नजर है और इससे भी बड़ी बात शर्तों के साथ। जी हाँ, रोहित ने शर्तों के साथ बात की है बीसीसीआई से। तो क्या गंभीर का खेल खत्म हो गया? क्यों बना विराट कोहली का सुझाव सबसे बड़ा हथियार? दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के हाल खराब है, हम सभी जान रहे हैं, लेकिन अब वनडे क्रिकेट में भी भारतीय टीम की बर्बादी सामने दिख रही है। और इस बर्बादी की वजह कोई और नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, वो है गौतम गंभीर। क्योंकि टीम को इस कदर खुलबुला खचबजा दिया गया है कि टीम एक तरह से सेटल नहीं हो पा रही है। और जो कप्तान है टीम के शुभमन गिल, उनके पास कोई पावर नहीं है। वो नए खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, तो उन पर गौतम गंभीर बुरी तरीके से हावी है। हर एक फैसला, चाहे वो टीम के बाहर का हो, अंदर का हो, मैदान में हो, मैदान के बाहर हो, हर फैसला गौतम गंभीर ले रहे हैं। और इसीलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब हर्षित राणा और विराट कोहली खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, रन बना रहे थे, और विराट जैसा सीनियर खिलाड़ी मैदान में मौजूद है, तो आखिर गौतम गंभीर को संदेश भिजवाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उसी संदेश के बाद ही हर्षित राणा आउट हो गए और भारतीय टीम हार की तरफ चली गई। अब उसके बाद से सवाल ये खड़ा होने लगा कि क्या वाकई में शुभमन गिल अभी कप्तानी के लिए तैयार नहीं है? तो सच बात यही है कि हाँ, गिल अभी कप्तानी के लिए तैयार नहीं है और इस बात को बीसीसीआई ने भी मान लिया है। और जब से बीसीसीआई के चयनकर्ताओं में आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा की एंट्री हुई है, तब से अजीत अगरकर का दखल थोड़ा सा कम हुआ, अजीत अगरकर की पावर थोड़ी सी कम हुई है। उसके बाद से गौतम गंभीर और अगरकर का जो बिल्कुल एक सिंडिकेट था वो थोड़ा सा कम हुआ है। और अब खबर यह है कि जय शाह ने इंटरवीन किया है। जय शाह के आने के बाद यहाँ पर रोहित शर्मा को एक बार फिर से वनडे की कप्तानी देने की बातें हो रही है। रोहित शर्मा को फिर से वनडे का कप्तान बनाया जा सकता है, इसे लेकर बातचीत हुई है। खबर तो यहाँ तक है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से बीसीसीआई ने बात भी की है और इसी मीटिंग में विराट कोहली ने सबसे बड़ा सुझाव यही दिया कि अगर टीम को आगे लेकर जाना है, 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है, तो हमें भरोसा करना होगा अपने बड़े नामों पर, विराट कोहली पर, रोहित शर्मा पर। और विराट कोहली ने ही सुझाव दिया है कि रोहित शर्मा को फिर से वनडे की कप्तानी सौंपी जाए, क्योंकि फिलहाल रोहित से बेहतर कैप्टन कोई है नहीं। हालांकि यहाँ पर विराट कोहली भी मौजूद है, लेकिन विराट कोहली खुद कप्तानी करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रोहित ही कैप्टन बने और रोहित भी इस बात के लिए तैयार है, यानी कि दोबारा से कप्तानी के लिए रोहित भी तैयार है। लेकिन खबर यह है कि कुछ शर्तें विराट और रोहित ने रखी और उनमें सबसे बड़ी शर्त यही हो सकती है कि गौतम गंभीर को टेस्ट और वनडे के सेटअप से हटाया जाए। T20 के सेटअप में गंभीर रहे, वहां अपनी टीम बनाए, चलाएं, जो करना है करें, लेकिन वनडे और टेस्ट में विराट और रोहित के हिसाब से टीम चले, ये फिलहाल शर्तें रखी गई हैं। अब हालांकि इन बातों में, शर्तों में कितनी बात बीसीसीआई मानती है, किस बात तक, किस हद तक बीसीसीआई इन बातों को सुनती है, समझती है, ये बात आना बाकी है। लेकिन हाँ, बड़ी बात यही है कि जय शाह ने इंटरवीन किया है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी सौंपी जा सकती है, क्योंकि जय शाह अभी भी रोहित को कैप्टन मानते हैं और एक सार्वजनिक मंच से जय शाह ये तक कह चुके हैं कि मैं अभी भी रोहित को कैप्टन ही कहूंगा। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी दी जा सकती है, क्योंकि गिल से हो नहीं पा रहा है। गौतम गंभीर गिल पर हावी हो जा रहे हैं और यहाँ पर या अगर रोहित को कप्तानी नहीं भी दी जाती है तो भी गौतम गंभीर को वनडे और टेस्ट के सेटअप से बाहर किया जा सकता है, ये भी खबरें आ रही। तो कुल मिलाकर अब कुछ न कुछ रेजोल्यूशन, कुछ न कुछ यहाँ पर निकलना बाकी है, तो उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं तेज हैं, मीटिंग्स का दौर जारी है। अब बहुत जल्द जैसे भी कुछ निकलेगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि रोहित को दोबारा से कप्तान बनाना कितना सही फैसला है, कितना गलत, या वापस पीछे मुड़ने जैसा नहीं होगा, या फिर रोहित करके दिखा देंगे 2027 में। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर से भारतीय टीम हार गई। पिछले साल भी 3-0 से भारतीय टीम सीरीज हारी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो उसके बाद टेस्ट सीरीज में भारी भरकम बदलाव हुए थे। रोहित को और विराट को संन्यास के लिए मजबूर किया गया, तो रवि अश्विन ने तो बीच सीरीज में ही संन्यास ले लिया था, यानी कि सीनियर खिलाड़ियों को एक झटके में टेस्ट के सेटअप से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ बाहरी वनडे मैचों में वनडे टीम की हो सकती है, क्योंकि अब भारतीय टीम को अगली वनडे सीरीज जुलाई में खेलनी है। करीब 5 से 6
महीने का वक्त बीच में मौजूद है, तो ऐसे में अब बड़ा बवाल यहाँ पर हो गया है। असल में वनडे सीरीज भारतीय टीम तब हारी जब सितारों से सजी टीम थी। इसमें रोहित, विराट जैसे सीनियर खिलाड़ी थे, तो जड्डू जैसे ऑलराउंडर भी थे, और साथ ही साथ में केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल जैसे नाम भी थे। मगर उसके बाद भी भारतीय टीम हार गई। हालांकि दिग्गजों का तो यहाँ कहना है कि गेंदबाजी बेहद प्रभावहीन रही। बीच के ओवर्स में गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पाए। भारतीय टीम की बात से स्पिनर ही नहीं बचे जो कि बीच के ओवर्स में विकेट निकाल पाए। ये रही एक्सपर्ट की बात, जिन्होंने एक तरीके से साफ साफ सही बात भी कही। लेकिन गौतम गंभीर का ये नहीं मानना है, बल्कि गौतम गंभीर का मानना है कि उनके साथ उनके कप्तान शुभमन गिल के साथ साजिश हो रही है। और ये बातें गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में कही। जी हाँ, भड़कते हुए कही। खबर आ रही है टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से कि गौतम गंभीर इस हार के बाद बुरा भड़के और ड्रेसिंग रूम में साफ साफ कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% नहीं दिया। जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें आगे बढ़कर खेल दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि पिछली सीरीज में जब वहां पर एक नया कप्तान था, तो वहां पर सभी ने राहुल का सपोर्ट किया, राहुल के साथ में राहुल के हिसाब से बल्लेबाजी की, प्लानिंग की। लेकिन यहाँ पर वो प्लानिंग, वो साथ नजर नहीं आया। यानी कि इशारों में साफ साफ गौतम गंभीर ने कह दिया कि जैसे पिछली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज हुई थी, वहां पर केएल राहुल कैप्टन थे क्योंकि गिल और अय्यर दोनों ही नहीं थे। तो यहाँ पर जब गिल की वापसी हुई तो टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने बतौर कप्तान गिल को सपोर्ट नहीं किया। जी हाँ, ये कहना है गौतम गंभीर का। इशारों में गौतम गंभीर ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में सीनियर खिलाड़ी, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज को भी यहाँ पर इशारे पर लिया, निशाने पर लिया और कह दिया कि यहाँ पर केएल राहुल को जैसा सपोर्ट पिछली सीरीज में मिला, वैसा सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिला शुभमन गिल को, और इसीलिए टीम हारी। हालांकि यहाँ पर गौतम गंभीर के चेले, खास चेले शुभमन गिल कुछ खास कर नहीं पाए, न बल्लेबाजी में और न ही कप्तानी में। गिल ने रन भी इस पूरी सीरीज में कुछ नहीं बनाए। पूरी सीरीज में 3 के 3 मुकाबलों में वो फ्लॉप साबित हुए, जबकि उनकी कप्तानी औसत से भी घटिया रही, क्योंकि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पाए। तो ये गलती गेंदबाजों की तो है, साथ ही साथ कप्तानी करने वाले शुभमन गिल की भी है। शुभमन गिल वो सेटअप कर ही नहीं पाए, और सबसे बड़ी बात है कि शुभमन गिल यहाँ पर न तो सीनियर खिलाड़ियों की मदद लेते हुए नजर आए और न ही सीनियर खिलाड़ियों से बात करते हुए नजर आए। यानी कि जो गौतम गंभीर के इशारे पर चल रहे हैं शुभमन गिल, तो वैसा ही कुछ यहाँ नजर आया। जबकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब पहली बार वो कैप्टन बने थे, तो रोहित शर्मा विराट कोहली को पूरा वहां पर सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो सपोर्ट उनकी तरफ से भी नहीं दिखा। और हो सकता है कि यहाँ पर जब पूछा ही नहीं जा रहा है रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, या फिर रविंद्र जडेजा से, या केएल राहुल से भी, तो वो बिना पूछे कैसे अपनी सलाह दे देंगे, बिना पूछे कैसे अपनी तरफ से इनपुट्स दे देंगे। जबकि आपका कप्तान शुभमन गिल उनसे पूछ नहीं रहा है, आपका कोच पूछना चाहता नहीं है, उनके इनपुट्स चाहता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हार जाते हो तो सवाल जरूर उठाते हो कि आपने बताया नहीं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो आप खुद किस दर्जे पर खड़े हैं? गौतम गंभीर पर यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल की मौजूदगी आसपास टीम में चाहते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हारते हैं तो उन पर ठीकरा जरूर फोड़ते हैं। भले विराट कोहली ने शतक बनाया है, लेकिन उसके बाद भी टीम हार गई, ये कहना है गौतम गंभीर का। जी हाँ, ड्रेसिंग रूम में यहाँ तक कहा कि मैं उस शतक को या फिर उस पारी को, मेरे लिए कोई मायने नहीं है अगर वो टीम को नहीं जिता पाई। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि विराट ने किन हालातों में बल्लेबाजी की। एक तरफ से लगातार विकेट गिरते चले जा रहे थे, और विराट कोहली को यहाँ पर रन भी बनाने थे, क्योंकि 350 रन थे, छोटा मोटा स्कोर नहीं था, 350 रन का स्कोर टारगेट था वहां पर। तो रन भी बनाने थे, विकेट भी नहीं खोना था, और आखिर तक बचे भी रहना था। वो सब किया उसके बाद भी, और टीम इंडिया जीत की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। हर्षित राणा या फिर नीतीश रेड्डी थोड़ी देर और चल जाते, बच जाते, लेकिन वो हुआ नहीं। और अंत में वही हुआ कि भारतीय टीम हार गई, और ठीकरा फिर से सीनियर खिलाड़ियों पर फोड़ा गया। रोहित, विराट पर फोड़ा गया, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज पर फोड़ा गया, जो कि सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले इस मुकाबले में रहे। तो आपका क्या कहना है? क्या गंभीर वाकई में जबरदस्ती अब सीनियर खिलाड़ियों पर टारगेट करके उनको वनडे से भी बाहर करने की कोशिश में जुट गए, या फिर कुछ और है मामला माजरा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।